presenting all those details. Shifting our focus to further updates now. The NHRC has taken suo motu cognizance of a report that claimed that there were 13 people that were killed in a single incident in violence hit Manipur last month. A notice has been issued to the state government to remind of its duty to protect its citizens. Now, the NHRC has called the incident alarming and disturbing, which indicates a lapse on the part of law enforcement agencies and forces deployed there to ensure peace and law and order as well. It has also asked the state police to submit a report on the status of the very first FIR and steps taken to avoid such incidents. Meanwhile, with us on the broadcast is my colleague Vijay Sharma. Vijay, what can you tell our viewers about the NHRC notice? देखिए, जो मणिपुर की हालात हैं अब और भी बदतर होते जा रहे हैं और जितने भी सुरक्षा एजेंसियां हैं सब सुरक्षा एजेंसियां अब फेल दिखती हुई दिख रही है, क्योंकि पिछले दिन की अगर बात करूं तो एक दिन में जो मई 3 तारीख से जो शुरुआत हुई हिंसा की मणिपुर में और अब तक आप मिला लीजिए कितने लोगों की मारे जाने की खबर है। हमारे जहां तक खबर मिली है 200 से अधिक लोग अब तक मारे जा चुके हैं हिंसा में और सर्वाधिक एक दिन में 13 लोगों की मारे जाने की खबर निकली है मणिपुर से। और कुकी समुदाय और मैथी समुदाय के बीच जो झड़प चल रही है अब वो झड़प अति भयंकर रूप ले चुका है और जिसमें से मैं बता दूं 13 लोग मारे गए हैं और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी एक नोटिस जारी कर दिया है मणिपुर सरकार के ऊपर। और जिस तरह से वायलेंस की घटना घटी है, आमने सामने कुकी और मैतेई समाज के लोग आगे भिड़ गए थे, क्योंकि मैतेई समाज के लोग कुकी समाज के अंतर्गत आने वाले इलाके में प्रवेश किए थे। उसके बाद दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हुई है और जिसमें 13 लोग मारे जाने की खबर निकल के आई है मणिपुर से। और इतनी ही हालात जो है बिगड़ी हुई है मणिपुर में, क्योंकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की किसी भी तरह का कोई काम वहां नहीं हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर दिन पर दिन बिगड़ते जा रहा है, क्योंकि कुकी और मैतेई समाज के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और यह 6 महीना अतिक्रम करने वाला है। और जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां वहां पर तैनात की गई है सारे के सारे धरे रह चुके हैं। कोई भी सुरक्षा एजेंसियां अब इस पे काबू नहीं पा सकती है। देखिए, वहां पे असम राइफल भी वो जो है अतिरिक्त सेना बल भी भेजा गया है और मणिपुर पुलिस भी है, सीआरपीएफ के कई बटालियन है और यहाँ तक रैपिड एक्शन फोर्स भी वहां भेजा गया था। लेकिन जिस तरह से वहां से खबरें निकल के आ रही है मणिपुर में, काफी दुखदायक खबर है। और एसआईटी भी जो गठन किया गया था जिसमें तेज तर्रार ऑफिसर जो आईपीएस ऑफिसर है आनंद मिश्रा को उनका एसआईटी का मुखिया बनाया गया था वहां पे मणिपुर में, उनके जांच का सौंपा गया है उनको। और उसके बाद भी उन्होंने जांच भी अच्छी तरह से वो कर भी रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है मैं कह दूं, जिस तरह से मणिपुर में हिंसा भड़की है वो ना ही राज्य सरकार संभाल पा रही है, ना ही केंद्र सरकार संभाल पा रही है, ना ही खुफिया एजेंसियां संभाल पा रही है। तो इस तरह से तो अगर मणिपुर में घटना घटित होती जा रही है, क्योंकि सामने 2024 में जो इसी वर्ष चुनाव भी होने हैं, लोकसभा चुनाव, तो एक तरफ से लोगों में यह एक मनसा जगी हुई है कि क्या मणिपुर अब शांत हो पाएगा, यह भी देखना लोगों के जबान पे बात चल रही है। और जिस तरह से क्लेश की खबर निकली है वहां से, तो देखिए मई 3 तारीख से ये हिंसा भड़की थी और अब तक जारी है। रुक रुक के वहां पे इस तरह से घटना होती है सामने आ रहा है। ये जो घटना जो हुई है बीते कल की घटना है और 13 लोग मारे गए हैं एक साथ। और पूरी लोग मारे जाने की खबर कहूं तो 200 से अधिक लोग मारे गए हैं और 50,000 से अधिक लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं और कई जगह राहत कैंपों में रह रहे हैं। तो ऐसे में कैसे मणिपुर शांत हो गई, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बन चुका है। और नेशनल ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है उन्होंने भी अब मणिपुर को जवाबदेही का एक नोटिस थामा है, क्योंकि इस तरह से मौतें अगर लगातार होती रही तो मणिपुर का हाल जो क्या होने वाला है ये आने वाले भविष्य में भी किसी को पता नहीं। जी। All right, with that I would like to thank you for joining us on the For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.